राणा सांगा और आक्रांता बाबर के बीच खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। युद्ध के दौरान रायसेन का तिलहड़ी तोमर अपने 30,000 सैनिकों के साथ बाबर की सेना में शामिल हो गया। तिलहड़ी ने राणा सांगा के साथ गद्दारी की, लेकिन राणा सांगा के गद्दार आज भी जिंदा हैं। आज वो राणा सांगा के गद्दार संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बैठते हैं। तथ्यों को, इतिहास को जाने समझे बिना पड़ताल किए अनाप शनाप और अनर्गल बातें करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। रामजी लाल सुमन, यही है वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जिन्होंने राणा सांगा जैसे अमरवीर योद्धा को गद्दार कहा। रामजी लाल बाबर के पुजारी हैं, जिनका सिर बाबर के सजदे में झुकता है। समाजवादी पार्टी का ये नेता बाबर की लिखी हुई तुझके बाबरी पढ़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतिहास में सिर्फ ये एक ही किताब है जिसमें लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को फरगना से भारत बुलाया था। इसके अलावा इतिहास की किसी भी किताब में इस बात का जिक्र नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। मैंने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इतिहास की कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन यकीन कीजिए मुझे अब तक कहीं भी ये लिखा नहीं मिला कि राणा सांगा ने बाबर को फरगना से भारत आने का निमंत्रण दिया था। रामजी लाल के बयान जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा, उस बयान के बाद न सिर्फ राजनीतिक भूचाल आया बल्कि राजपूत समाज की भावनाएं भी आहत हुई। भावनाओं में बहकर राजपूतों के संगठन करनी सेना के हजारों सदस्य सड़क पर उतर आए। रामजी लाल के खिलाफ अपना गुस्सा तोड़ फोड़ करके जाहिर किया। रामजी लाल के आगरा वाले घर पर हमला कर दिया। आपको पूरा मामला बताता हूं कि राणा सांगा को गद्दार बोलने पर संसद से सड़क तक आखिर हुआ क्या। 21 मार्च को राज्यसभा में होम मिनिस्ट्री के कामकाज पर चर्चा चल रही थी। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन बोल रहे थे। बात बात में उन्होंने ऐसी बात कह दी कि बवाल मच गया। रामजी लाल सुमन ने कहा, यह तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। इतना कह दिया तो कह दिया, लेकिन रामजी लाल यहां नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। ये तो था रामजी लाल के इतिहास का ज्ञान। सदन में मौजूद बीजेपी सांसदों ने रामजी लाल के अल्प ज्ञान की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। राणा सांगा की धरती राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामजी लाल के सदन में ही धज्जियां उड़ा दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राणा सांगा ने भारत को गुलाम होने से बचाने के लिए युद्ध लड़ा था, साथ ही भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे दिल वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी ने कहा, संसद में उन सांसद का बयान गलत था और उन्होंने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको ना तो इतिहास की कोई जानकारी है। राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है। विपक्ष बिना किसी रिसर्च और जानकारी के महाराणा प्रताप और राणा सांगा के खिलाफ ऐसे बयान देता है। उन्होंने मातृभूमि के लिए इतने युद्ध लड़े हैं। ऐसे व्यक्तित्वों के लिए ऐसी ओछी टिप्पणी करना उचित नहीं है। बात और तब बिगड़ गई जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मुंह खोला। कहा, रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हर कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा है। बीजेपी के नेता औरंगजेब पर बहस करना चाहते हैं तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास का वो पन्ना पलट दिया जहां कुछ ऐसा ही लिखा था। अखिलेश यादव ने अपने ज्ञान का परिचय दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ, आर्य संस्कृत कंजर्वेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। अजय प्रताप सिंह ने कहा, पिछले कुछ दिनों से हमें अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि रामजी लाल सुमन लगातार राणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं। वो लोगों में
झूठी बातें फैला रहे हैं। इस संबंध में मैंने सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसमें मैंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को नामजद किया है। करणी सेना भी जोश में आई और रामजी लाल के घर पर हमला कर दिया। हर तरफ माफी की मांग उठी, जिस पर रामजी लाल ने कहा, शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा बयान न तो किसी जाति के खिलाफ था, न ही किसी वर्ग के खिलाफ था, और न ही किसी धर्म के खिलाफ था। विडंबना यह है कि रामजी लाल इतना बवाल होने के बाद भी अपने बचकाने बयान से पीछे नहीं हटे। कहा वो अपने इस जीवन में तो माफी नहीं मांगेंगे। रामजी लाल ने कहा कि जहां तक माफी का सवाल है तो इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। लोगों को सही बातें सुनने की आदत डालनी चाहिए। मुद्दा यह है श्रीमान रामजी लाल कि आपकी बात में कोई सच्चाई ही नहीं है। आपने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ बाबर ने लिखा है, और आप में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि कोई भी शासक या राजा खुद लिखे ऐतिहासिक विवरण में अपना महिमा मंडन ही करेगा। सवाल यह है कि फरगना से जहीरुद्दीन बाबर को आखिर हिंदुस्तान किसने बुलाया? इसका जवाब मैं पूरे तथ्यों के साथ दूंगा, लेकिन पहले आपका यह जान लेना जरूरी है कि राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा, जिनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह प्रथम था, 12 अप्रैल 1482 को जन्मे राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के 8वें महाराणा बने। यहां मैं 19वीं सदी के स्कॉटिश हिस्टोरियन विलियम स्करीन ने जो कुछ लिखा है वो आपको बताता हूं। मुगलों ने राजपूतों के साथ कुछ तीखी मुठभेड़ की। मुगलों ने पाया कि अब उन्हें अफगानों या भारत के किसी भी मूल निवासी से ज्यादा दुर्जेय दुश्मन से लड़ना होगा। राजपूत आमने सामने की टक्कर के लिए तैयार थे। अपने सम्मान के लिए जान देने में उन्हें रत्ती भर भी गुरेज नहीं था। ये बात विलियम एरस्कीन ने खानवा की लड़ाई से पहले हुए बयाना के युद्ध के बारे में लिखा है। लिखा है कि इस जंग में राणा सांगा और बाबर की तलवारें टकरा चुकी थी और इसमें बाबर को घोर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रामजी लाल ने शायद ये नहीं पढ़ा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में लिखा है, काफिरों यानी हिंदुओं ने वो जंग किया कि मुगल सेना काफी हद तक नष्ट हो गई। बयाना में सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने हमें दबा दिया और हमारे सैनिकों का हौसला भी जाता रहा। ये बाबर ने खुद लिखा है। रामजी लाल सुमन, उसे पढ़िए। और अब उस सवाल का जवाब कि आखिर बाबर को फरगना से किसने बुलाया, जरा ध्यान दीजिएगा। राणा सांगा वो योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को एक बार नहीं 2 बार हराया था। इतिहासकार डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा का कहना है कि राणा सांगा भारतीय इतिहास में एक अमरवीर थे जिन्होंने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और फरवरी 1527 में बाबर को कड़ी चुनौती दी। रामजी लाल थोड़ी तो अकल इस्तेमाल कर लेते। राणा सांगा जब 2 बार इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त कर चुके थे तो भला वो उसी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को क्यों बुलाएंगे? अजय प्रताप सिंह, जिन्होंने रामजी लाल सुमन पर मुकदमा दायर किया है, उन्होंने कोर्ट के सामने कुछ ऐतिहासिक तथ्य पेश किए हैं। अजय प्रताप सिंह ने बाबरनामा को ही आधार बनाया है। बाबरनामा को ब्रिटिश ऑफिसर A.S. बेवरिज ने अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। A.S. बेवरिज की अनुवादित किताब के पेज नंबर 439, 440 और 441 पर लिखा है, बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने हिंदुस्तान में सुल्तान इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए न्योता दिया था। इसके साथ ही सुल्तान इब्राहिम लोधी के सगे चाचा आलम खान लोधी ने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था। दोनों की नजर दिल्ली की गद्दी पर थी। अजय प्रताप सिंह ने ब्रिटिश अंपायर के दौरान पंजाब सरकार की ओर से 1883-84 में जारी किए गए लाहौर गैजेटियर के पेज नंबर 20 का विवरण कोर्ट में दिया है, जिसमें लिखा है कि दौलत खान लोधी ने बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर इतिहासकार ने यही लिखा है कि बाबर से राणा सांगा ने कभी कोई समझौता नहीं किया, बल्कि कई इतिहासकारों के अलावा राजकिशोर राजे ने भी तवारीखे आगरा नाम की अपनी किताब में लिखा है कि राणा सांगा और बाबर की सेना का युद्ध बयाना में हुआ था, जिसमें बाबर को हार का सामना करना पड़ा था। बाबर की सेना तितर बितर हो गई थी।
सेना में तमाम शामिल सैनिक भागने लगे। तब बाबर ने ऐलान किया कि वो शराब नहीं पिएगा। उसने शराब के बर्तन तोड़ दिए, कसम ली कि हम युद्ध में जीते तो यहां पर राज करेंगे, हार गए तो जन्नत जाएंगे। राजकिशोर राजे ने अपनी किताब में खानवा के युद्ध के बारे में भी लिखा है कि जब आगरा से दूर फतेहपुर सीकरी के आगे खानवा के मैदान में राणा सांगा की सेना से बाबर की सेना का सामना हुआ तो भीषण युद्ध हुआ। तब राजपूत सेना ने भाले और तलवार से बाबर की तोपधारी सेना का मुकाबला किया। राणा सांगा और उनकी सेना के योद्धाओं ने बाबर की सेना को तितर बितर कर दिया था। तोप के हमले में भी राजपूत सेना मुकाबला कर रही थी। बाबर को डर था कि राणा सांगा की सेना तोपची पर हमला करने के लिए तोप खाने तक आएगी, इसलिए उसने अपनी तोपों के बीच में जंजीर बांध दी थी, जिससे राणा सांगा की सेना तोपों से आगे नहीं जा सकी। तभी युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए। सामंत राणा सांगा को अपने साथ युद्ध भूमि से ले गए। इससे इस युद्ध में बाबर जीत गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ऐसे थे अमरवीर राणा सांगा, जिसे समाजवादी पार्टी के नेता गद्दार कहते हैं। जाहिर है राणा सांगा को पूजने वाले राजपूतों की भावनाएं आहत होंगी, और भावनाएं आहत हुई। बहारपुर कोटा के रहने वाले मोहन सिंह चौहान ने तो रामजी लाल सुमन को वीडियो अपलोड कर खुली धमकी दे दी है कि अगर उनसे पहले कोई रामजी लाल सुमन की हत्या करता है तो वो हत्या करने वाले व्यक्ति को 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। इस तरह की धमकी पूरी तरह से गलत और गैर कानूनी है, लिहाजा पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन गलत तो रामजी लाल सुमन ने भी किया है। बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए अनाप शनाप बयान दिया है। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ है। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती है। तब तक अगर रामजी लाल माफी नहीं मांगते तो बात काफी आगे बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपको हमारी ये एक्शन रिपोर्ट कैसी लगी, ये भी हमें आप जरूर बताइए। अगली एक्शन रिपोर्ट आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं, अपना सुझाव दें। और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।